Please read the question. Dash amount to contempt of court. Dash amounts to the contempt of court. So what are the options? Deliberate non-compliance of the court order, deliberate execution of the court order, intentional compliance of the court order, reasonable critic of the court order. So, सबसे पहले you have to understand what do you mean by contempt. Contempt का मतलब क्या है? Contempt means contempt का मतलब क्या? जानबूझ के कोर्ट की बात नहीं मानना। Willful disobedience. जनरल कंटेम्प्ट का मीनिंग है willful disobedience. ठीक है, अब किसका डिसोबीडियंस कर रहे हैं अपन? इफ इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। कोर्ट, if it is contempt of court, then it is willful disobedience, of the court. ठीक है, it is a general English. Contempt माने willful disobedience generally, but when it comes to the legal language, it is called as willful is used as deliberate. Disobedience is non-compliance. Deliberate non-compliance of the court amounts to what? In India, we have law. कोर्ट का जब भी कंटेम्प्ट होता ना, तो कौन से कानून से होता? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट. ये पढ़ाया है शायद आपने लास्ट क्लास में. वी हैव दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, दैट इज 1971. ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 कानून है जिसमें where the court has the power to punish if there is any willful Deliberate disobedience non-compliance. Okay. और deliberate non-compliance. अभी कंटेम्प्ट का मतलब क्या है? कंटेम्प्ट का मतलब क्या बताया आपको मैं? Disobedience. अब कोर्ट का कंटेम्प्ट हो रहा, तो ये एक हो सकता है. कंटेम्प्ट टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? वन इज सिविल कंटेम्प्ट एंड वन इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट. तो व्हाट इज, इफ यू कैन से व्हाट इज सिविल कंटेम्प्ट? You make up the definition. कंटेम्प्ट किसको बोलते हैं? कंटेम्प्ट किसको बोलेंगे? Disobedience. तो सिविल कंटेम्प्ट किसको बोलेंगे? तो so it's not one thing. You need to think for your also. कंटेम्प्ट किसको बोलते हैं आप? व्हाट इज द कंटेम्प्ट? Contempt बोलते हैं disobedience, बिल्कुल ही नहीं मानना कोई चीज को. सो डेलिबरेट नॉन कॉम्प्लायंस. इफ इट इज सिविल कंटेम्प्ट माने सिविल कंटेम्प्ट का मतलब क्या है? कंटेम्प्ट अगेंस्ट और लैंड सारी निजाम को ना मानना है सर. तो डिटेल में आपको जो सिविल कंटेम्प्ट, किसका कंटेम्प्ट कर रहे हैं आप?
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर सिविल कंटेम्प्ट है तो कौन से कोर्ट का कंटेम्प्ट हो रहा? डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट, फैमिली। अरे भाई उतनी दूर deliberate कैसे जा रहे? non-competence of the civil. सिंपल, सिंपल पब्लिक उसी का में। सर। सिविल कंटेंट माने डेलिबरेट नॉन कॉम्प्लायंस। इफ इट इज सिविल कंटेंट में कौन से कोर्ट का डेलिबरेट नॉन कॉम्प्लायंस हो रहा? Civil court का. सिविल कोर्ट। तो होता ही रहना है। और Deliberate non-competence of the civil. डेलिबरेट नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ द सिविल कोर्ट। Civil. इफ आई से क्रिमिनल कंटेम्प्ट, Deliberate non-compliance of the criminal code. होता है क्या? और क्या है? और कौन सा कानून है कंटेम्प्ट का इंडिया में? Contempt of Court Act कंटेम्प्ट 1971. ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। सिविल कंटेम्प्ट कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? Contempt of Court Act सेक्शन 2 1971 कंटेम्प्ट under ऑफ कोर्ट Section एक्ट 2B. अंडर 1970। सेक्शन 2B। 2B सिविल कंटेम्प्ट है, 2C क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ठीक है, देखिए, इफ आई से, if I give a frame, how many of you are making notes here? I'm making, sir. कोई भी, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट को पकड़ना चाह रहे, पढ़ना चाह रहे, तो इट शुड बी ना समवट फॉर्मेट में रहना। इफ आई से आई ऑलवेज फॉलो दिस फॉर्मेट, आई डेस्क फॉर्मेट। क्या है आई डेस्क फॉर्मेट? Flow chart. आई फॉर इंट्रोडक्टरी फ्लो चार्ट बनाते, डी फॉर डेफिनेशन विथ डिस्क्रिप्शन, ई फॉर explanation or essentials with explanation। ये लिख लो आप लोग, कोई भी लॉन्ग पढ़ रहे, कोई पढ़ रहे हो। एस फॉर स्टैट्यूटरी प्रोविजन, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस विथ सेक्शंस और आर्टिकल्स। के फॉर की केस लॉस और की प्रेसिडेंट्स, विच मीन्स तो कोई भी चीज पढ़ रहे हैं आप तो कौन से फॉर्मेट में पढ़ना, जितना हो सके उतना। इवन यू आर मेकिंग योर केस ऑल्सो, जब आप एडवोकेट्स बन गए तो आपको ये फॉर्मेट में अपना नोट्स बना लेके जाना। आपकी प्रिपरेशन ऐसा रहना, क्या क्या रहना, कौन से फॉर्मेट में रहना है? Introductory iDesk format. Introductory flowchart. Definition with description. Essential with explanation. Statutory provisions with section and articles. Key precedents with case laws. इतना आपके पास रहना, ठीक है। इतना तो अगर आप, इतना, इसमें हर चीज आ गई आपको, जितना हो सका उतना। जरूरी नहीं है हर उसमें स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रहना, हर उसमें आपको डेफिनेशन रहना, बट जितना करीब हो सके उतना ये फॉर्मेट बना लेके जाना, ठीक है। इट बिकम्स इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज क्वेश्चन पढ़िए क्या है? Which of the Which of the following is a following is non-compoundable non-compoundable offense? offense? which of the following is a नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस? कंपाउंडेबल का मतलब क्या है? कंपाउंडेबल का मतलब क्या है?
legal Legal settlement between settlement. parties. नॉन लीगल कंपाउंडेबल सेटलमेंट बिटवीन द, पार्टीज के बीच में सेटलमेंट नहीं हो सकता। नहीं, पार्टीज कंपाउंडेबल का मतलब क्या है, क्या लिखे हुआ है, प्लीज सी द चैट। कंपाउंडेबल Legal settlement between लीगल the सेटलमेंट parties. बिटवीन द पार्टीज। तो अब मैं अभी जो फॉर्मेट दिया आपको, क्या है फॉर्मेट वो, पहला क्या है डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंस। लीगल सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज। लीगल सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज। एक तो रहता कंपाउंडेबल, एक रहता नॉन नॉन कंपाउंडेबल, मतलब कंपाउंडेबल नो लीगल सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज। सो अब कौन से, प्लीज प्लीज रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। Which of the following is non-compoundable offense? हम्म, अब उसमें जो पूछ रहा ना हमें, कौन सा ऑफेंस कंपाउंडेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन कंपाउंड, उसमें तीन कंपाउंडेबल है और एक नॉन कंपाउंडेबल है, ठीक है। अब कंपाउंडेबल कभी भी आप पढ़े, पहले तो आप डेफिनेशन पढ़ लिए, एसेंशियल्स और एक्सप्लेनेशन वो छोड़ दो। सेक्शन कौन सा है कंपाउंडेबल का, Section 320 of CRPC and 359 of BNSS. सो सेक्शन 320 ऑफ द सीआरपीसी, व्हाट इज सीआरपीसी, कब आया सीआरपीसी, Criminal Procedure Code कब आया, कब का है ये, 1973. 1973। बीएनएसएस क्या है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता क्या है बीएनएसएस, 2024. फुल फॉर्म क्या है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता। बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता। बीएनएसएस क्या है, फुल फॉर्म आता है ये डायरेक्टली आपको, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, व्हाट आर द ऑप्शंस। Mischief by criminal animal. तो Sir, इसमें से CRPC का full form? क्रिमिनल प्रोसीजर Criminal कोड, Procedure Code. सीआरपीसी इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। Okay. पीपीसी क्या है, व्हाट इज सीपीसी, Civil Procedure Code. नहीं, Civil Procedure Code. नहीं, सर उसका ईयर क्या है सीपीसी का? 1908. सीपीसी कब Code आया, of Civil. सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अगर आपको पूछ लिया सीपीसी का फॉर्म क्या बोले, तो सिविल प्रोसीजर कोड नहीं होता, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, करेक्ट, समझ में आ रहा। जी सर। सो अब उसमें क्या है, व्हाट इज द फॉलोइंग द नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस बता रहा हूँ। फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट ऑप्शन, Mischief by killing an animal. मिसचीफ बाय किलिंग एन एनिमल। Killing an animal. अब व्हाट इज मिसचीफ, साजिश. मिसचीफ किसको बोलते हैं, मिसचीफ साजिश तो कॉन्स्पिरेसी होगी, मिसचीफ क्या है, नुकसान पहुंचाना। क्या बोले, बदमाशी से. बदमाशी, नॉट द करेक्ट वर्ड, बदमाशी माने टॉट हो गया, बदमाशी माने रॉन्ग हो गया।
मिस्चीफ और वो है। मिस्चीफ क्या है? causing wrongful loss. किसी को गलत जुर्म तरीके से से नुकसान पहुंचाना क्या होता हो? मिस्चीफ है। कौन से सेक्शन में है? Under Section 425 IPC, Section 324 BNS. So 425 IPC, and what is the BNS section? 324. 324. Now, what is second option? Hurt. Hurt. So what is hurt? Hurt का मतलब क्या है? What is hurt? किसी को तकलीफ देना. किसी को तकलीफ देना. So what is, इसको बोलते हैं तकलीफ देना, क्या बोलेंगे इंग्लिश में, लीगल लैंग्वेज में? Hurt. उसको क्या बोलते हैं? डिफाइन करो. डिफॉर्मेशन। वो तो डिफॉर्मेशन तो नाम, रेपुटेशन खराब करना. हर्ट बोले तो क्या? इंजुरी। Thought होता क्या ऐसे? जी. हर्ट, हर्ट का मतलब क्या है? Causing bodily pain. Causing bodily pain. And what is the section of BNS? Definition किधर है? 115. 150. Causing 115. ठीक है. Second, third, what is the third option? Murder. Murder. So what is murder? जान से मार देना सर. So what is in English it is called as? Taking life of someone. Taking life of someone. अब मर्डर कितने तरीके के हैं? Half murder, full murder. मर्डर, फुल मर्डर कहाँ रहता? दो तरीके हैं. वन इज कल्पेबल होमिसाइड, अनदर वन इज मर्डर. कल्पेबल, Okay. जो कल्पेबल है, comes from the word कल्पा. कल्पा माने ब्लेम. किसी के जान जाने का ब्लेम होता आप पे. आप डायरेक्टली नहीं मारते, बट किसी की जान चले गई समझो, आप उसका रीजन बनते. समझा ना? Okay. When you become a reason for someone's life, then going away of someone's life, then you will cause culpable homicide. And if you have committed the murder, it is murder directly. ठीक है. Okay. कल्पा comes from the word, कौन से वर्ड से आ रहा? Blame. ब्लेम. और ये कौन से सेक्शन में है? 100 BNS. और मर्डर अंडर सेक्शन 101 BNS. सो कल्पेबल होमिसाइड. Culpable homicide मतलब किसी और का ब्लेम अपने पर आने से. नहीं, किसी की जान जाने का ब्लेम आपके ऊपर आ. किसी की जान जाने की वजह बनना. अगर आप फॉर एग्जाम्पल एकदम गुस्से में तहश में आके किसी के ऊपर फेंक के मार दिए कोई भी चीज, ठीक है, आपका इरादा नहीं था वो, लेकिन आपको ये मालूम था कि अगर वो चीज करने से उसकी जान भी जा सकती, बट फिर भी उठा के मार दिए. कभी कुछ उठा के मारे, फेंके मारे किसी को.
नहीं मारे थे। पक्का? हाँ सर। सो आप उठा के फेंके तो मार दिए, लेकिन उसके बाद में अगर इसकी जान चले गई तो आपका पहला पहला अल्फाज क्या रहता? जानबूझ के तो नहीं हुआ बोलते। हाँ इट वॉज नॉट इंटेंशनल। जान चलेगी तो यू आर नॉट लायबल फॉर मर्डर, बट यू आर लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। जान तो गई ना। ओके। आप वो इरादा था नहीं था वो अलग बात है, बट आपकी हरकत की वजह से जान तो गई। इट इज कल्पेबल होमिसाइड। अब एक चीज आप और एक टाक के मारे किसी को, अब इसको तो मारना मारना है बोल के, तो वो क्या हो जाता? मर्डर। ठीक है। ओके। सो कल्पेबल होमिसाइड कौन से सेक्शन में है बीएनएस के? 100। 100। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट? क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास। अब क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है? व्हाट इज ट्रेसपास? Unauthorized access, अनऑथराइज्ड illegal अनऑथराइज्ड access. एंट्री विथ एन इंटेंट टू कमिट ऑफेंस। ट्रेसपास का मतलब है अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है। ट्रेसपास का मतलब है अनऑथोराइज्ड एक्सेस। क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब क्या आता? अनऑथोराइज्ड एक्सेस विथ इंटेंट टू कमिट crime. So what is trespass? Unauthorized access. With an intent to commit crime. और कौन से सेक्शन में है ये? So what is criminal trespass? Unauthorized access with intent to commit crime. ठीक है। So अब Under ये section चार, 329. what are the four options? What is mischief? Causing wrongful loss. किसी को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाना। सेकंड क्या है? हर्ट। व्हाट इज हर्ट? Causing bodily pain. कॉजिंग बॉडीली पेन। व्हाट इज फोर्थ, थर्ड वन? Murder. मर्डर। व्हाट इज फोर्थ? Criminal trespass. अभी व्हाट इज क्रिमिनल ट्रेसपास? Unauthorized access with intent to commit crime. विद एन इंटेंट टू कमिट क्राइम। अब ये चार में से नॉर्मली कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या है? नॉन सीरियस रहते, माने लेस सीरियस रहते। जनरली कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर लेस सीरियस इन नेचर। यहाँ लीगल सेटलमेंट हो सकता। नॉन कंपाउंडेबल आर मोर सीरियस इन नेचर। तो ये चारों में से ये बोलिए लेस सीरियस कौन से है, मोर सीरियस कौन सा है? Murder more Hurt serious. serious. Murder more serious. किसी की जान ही, मिसचीफ माने किसी को नुकसान पहुंचाना, हर्ट माने किसी को दर्द होता काम करना, मर्डर माने जान से मार देना, क्रिमिनल ट्रेसपास माने कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए किसी की दूसरी प्रॉपर्टी पे आप एक्सेस कर रहे हो। क्या ये सीरियस है, नॉन से लेस सीरियस है? कौन सा सबसे ज्यादा सीरियस है? Less serious. मोर सीरियस आर Murder Murder substance नॉन। serious. तो Murder.
तो मोर सीरियस ऑफेंसेस आर नॉन कंपाउंडेबल, लेस सीरियस ऑफेंसेस आर मोर कंपाउंडेबल। ठीक है, इतना याद रख लो। तो इसमें से नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन सा है? Murder, sir. मर्डर। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर? Murder. मर्डर। ठीक है, समझ में आया? देखो आंसर एक एक लाइन, एक 10 सेकंड में लगता है मेरे को करने के वास्ते, बट आपको हर एक ऑप्शन याद रहे ना। My only intent is that you should know each and every option, because any other option is correct answer for any other question. समझ में आ रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? When a person is disqualified for enrollment as an advocate. अब एक एडवोकेट क्या करना क्या नहीं करना, उसमें कानून है। वो कानून का नाम क्या है? एक एडवोकेट का कंडक्ट कैसा रहना, उन्हें कब बनता है एडवोकेट, क्या है, सब A to Z एडवोकेट के बारे में कानून में लिखे हुआ है। कानून का क्या है? कानून का नाम क्या है? सीधा चैट। Advocate. Advocate एडवोकेट्स एक्ट 1961। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको जो कॉलेज में पढ़ाना, वो क्या है? एडवोकेट्स एक्ट 1961 है। ठीक है, उसके बाद ही आपकी थियरी स्टार्ट करना पड़ाना कोई भी सब्जेक्ट में, अदरवाइज। और ये ला अभी पढ़ाते नहीं आपको इसमें पूरा, क्या बोलते हैं, कोई है पूरे एलएलबी में नहीं पढ़ाते। प्रॉब्लम वो है। तो क्या करना क्या नहीं करना आपको मालूम ही नहीं रहता। ठीक है, सो क्या है, कौन सा कानून है एडवोकेट्स के बारे में? Advocate Act 1961. एडवोकेट एक्ट 1961। ये किताब आपके पास रहना हमेशा। ठीक है, आप कभी प्रैक्टिस कर रहे तो यू शुड हैव दिस एडवोकेट्स एक्ट विथ यू। ठीक है, और क्या नाम है, ठीक है। तो हाँ, एक एडवोकेट के बारे में हर चीज जो है नहीं है, वो कौन से कानून में लिखा हुआ है? Advocate Act 1961 में। एडवोकेट्स एक्ट 1961। अब इसमें क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? रीड वंस अगेन। When a person is disqualified for enrollment as an advocate. सो कब डिस्क्वालीफाई होता है ना एडवोकेट? देखिए, कभी भी कोई भी चीज, कोई इल्जाम लगने से कोई Domestic violence. डिस्क्वालीफाई नहीं होता। याद रखिए, इंडिया में क्या है, व्हाट इज द रूल ऑफ, रूल क्या है इंडिया में? इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। सो इंडिया में रूल क्या है? Innocent Innocent unless unless proven guilty. इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। ठीक है, सो जब तक आप इल्जाम साबित नहीं होगा आपके ऊपर, वो जो एक्यूज है ना, उन्हें इनोसेंट ही रहता। अब फर्स्ट ऑप्शन पढ़ो। When a When case a is case is filed filed by by his his wife wife for for domestic domestic violence. violence. क्या ये ऑप्शन से खाली कोई केस फाइल करने से उन्हें इल्जाम साबित हो जाता क्या? no. No, sir. तो क्या उन्हें डिस्क्वालीफाई हो सकता क्या? इल्जाम लगाने से No. कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होता। देखो, इल्जाम साबित होना, वो भी कोर्ट से साबित होना, तो ही डिस्क्वालीफाई होता हो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है?
when he is facing charges for murder. when he is facing charges for murder, मतलब खाली क्या इल्जाम चार्ज लगा, लगा इल्जाम अभी, साबित हो गया? नहीं साबित हुआ। खाली इल्जाम लगा बस। थर्ड ऑप्शन क्या है? When he is convicted in a case relating to untouchability. कन्विक्टेड, कन्विक्टेड का मतलब क्या है? माने इल्जाम साबित हो जाना। कन्विक्शन का मतलब क्या है? इल्जाम साबित हो जाना। इल्जाम साबित हो जाना। क्या इल्जाम लगने से डिस्क्वालीफाई होते हैं या इल्जाम साबित होने से डिस्क्वालीफाई होते हैं? इल्जाम साबित होने साबित से। होने से। सो थर्ड ऑप्शन क्या है? इल्जाम साबित हुआ या इल्जाम लगा उस पे? साबित साबित हो हुआ। गया। साबित। व्हाट इज द फोर्थ ऑप्शन? When there is a litigation relating to his property. अब जमीन का कोई केस चल रहा, लिटिगेशन चल रहा, तो उससे डिस्क्वालीफाई होता क्या उन्हें? No. सो इधर कीवर्ड क्या है? Convicted. कन्विक्टेड का मतलब क्या है? अगर उस पे इल्जाम साबित हो गया तो वो क्या हो जाता? व्हाट हैपेंस देयर? Disqualify. डिस्क्वालीफाइड। ठीक है। सो व्हाट इज द ऑप्शन फॉर अस? तो एक एडवोकेट कब डिस्क्वालीफाई होता? When he is convicted in a case relating to untouchability. सो जब कोई भी रहने दो, कोई भी क्रिमिनल केस में उन्हें कन्विक्ट हो गया समझो, खत्म हो गई बात। ठीक। इल्जाम Untouchability लगने से मतलब ये नहीं। सर? जी। सर, ये अनटचेबिलिटी बोल के एक ही मैटर बोल के नहीं, ऐसा कोई भी एक्सरसाइज जैसा कोई मर्डर केस रहा तो उसमें भी अगर कन्विक्ट हो गया नहीं, तो एग्जाम यही चाहिए ना उसका मतलब। क्रिमिनल केस में अगर उन्हें कन्विक्ट हो गया तो उन्हें डिस्क्वालीफाई हो जाता। उन्हें अनटचेबिलिटी, अच्छा जो छूत, माने किसी को पानी पीने न देना, नहीं करने वाला काम। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना, दैट इज अनटचेबिलिटी। डिस्क्रिमिनेशन करना, रेस, सिविल मैटर्स में कास्ट, भी ऐसा कुछ, सिविल मैटर्स में भी ऐसा कुछ रहता सर? कन्विक्शन। सिविल मैटर में कन्विक्शन कहीं को हुआ था? सिविल मैटर में कुछ भी नहीं नहीं होता। मतलब कुछ भी पेपरों में उल्टे सीधे काम कर दिए, वो कर क्रिमिनल दिए, ये कर दिया बोल के मैटर्स, ऐसा? क्रिमिनल मैटर्स। सिविल मैटर ओनली में कुछ भी हो क्रिमिनल जाए, कुछ भी मैटर्स। नहीं होता। सिविल मैटर्स, ओके ओके। अनलेस सिविल मैटर जाके क्रिमिनल मैटर ही टर्न होता हो। अच्छा। सो what is next A question? Please read. person commits bigamy if he dash. बाईगैमी का मतलब है, पहले समझा दिया था आपको। जी सर। Marries again when his first wife is alive. मैरिंग अगेन व्हेन हिज फर्स्ट Wife is alive. वाइफ इज अलाइव। माने पहली बीवी को रखते हुए कोई दूसरी शादी करना, माने डिवोर्स नहीं होना, डिवोर्स के बगैर ही दूसरी शादी कर लेना, उसको क्या बोलते हैं आप? बाईगैमी। Bigamy. समझ में आ रहा? ठीक है। व्हाट इज बाईगैमी? Marries again when his first wife is alive. मैरिज अगेन व्हेन हिज फर्स्ट वाइफ इज अलाइव। ठीक है। अब इट इज बाईगैमी इज ए पनिशेबल ऑफेंस। बाईगैमी क्या है? Punishable Person offense. who have two wives is bigamy, ना sir? मुस्लिम लॉ में नहीं बात करो, हिंदू लॉ में है ये। ठीक है। पहली बीवी को रखते हुए, हिंदू लॉ की बात हो रही है। पहली बीवी को रखते हुए सेकंड दूसरी शादी करना, उसको बोलते हैं बाईगैमी। ये क्राइम है, पनिशेबल ऑफेंस अंडर 82 ऑफ बीएनएस। तो कौन से सेक्शन में है ये बाईगैमी पनिशेबल कब है? Under section 82 of BNS. अंडर सेक्शन 82 ऑफ द बीएनएस। ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज read the question A after the this session will end in 1 minute.
अब तो खाली क्वेश्चन पढ़ लो, नेक्स्ट सेशन में आप समझाते हैं। A agrees to बढ़िया। sell his car to B for 1 lakh rupees. Before हम्म delivery of a car, A met with an accident and the car got completely destroyed. The हम्म contract gets discharged by breach अब of देखिए व्हाट आर द contract, sir, ऑप्शंस। quasi contract, doctrine सेकंड of ऑप्शन क्या frustration, breach of contract, doctrine of estoppel. है? स्टॉपल। सो क्वेश्चन क्या है, ए एग्रीज टू सेल कार फॉर बी, बी फॉर 1 लाख रुपीज। ठीक है। बिफोर डिलीवरी ऑफ द कार ए मेट एन एक्सीडेंट एंड गॉट, कार क्या हो गया पूरा खराब हो गया। Destroyed. अब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब क्या है,